क्या हुआ इसको? हो जाएगा, 2 मिनट समय देते हैं। हेलो, आ जाएगा हो गया था। आपका भी खाली होता है, कल भी हुआ था। नहीं, कल आप नहीं हुआ था, बायोलॉजी वाले से हुआ था। हो गया। ये तो माउस पढ़ाई कम होते जा रहा है, पढ़ाई कम होते जा रहा है। अच्छा, Jai Hind to all of you. You're most welcome in this live session. Today we have to study the poetry part, some objective questions. या यूं बोले तो जो हमारा पोएट्री सेक्शन है उसका कुछ सारांश पढ़ेंगे जहां से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कुमार सिंघानिया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज जैसा कि देख रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, जिनके राइटर हैं हमारे जॉन डॉन साहब। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, जिनके राइटर कौन है? तो जॉन डॉन। यही हम लोग को आज पढ़ना है। जय हिंद, राधे चौहान। जैसा कि देख रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या हो गया हमारा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। यह पोएट्री सेक्शन का, कौन से सेक्शन का? तो पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। ये राइटर नेम है यहाँ पे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का राइटर जो है जॉन डन है, इसको याद कर लीजिएगा। बिलोंग्स टू, वो कहां से आते हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं। यस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर बिकॉज इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर पोएट्री सेक्शन। तो बिलोंग्स टू, वो कहां से बिलोंग करते हैं? जॉन डन। जॉन डन बिलोंग्स टू लंदन और इंग्लैंड। ठीक है, लंदन हो गया, इंग्लैंड में ही लंदन पड़ता है, उसकी शायद कैपिटल है लंदन। ठीक है, तो इंग्लैंड में क्या हो गया उनका स्थान, रहने का स्थान हो गया। वो कहां से आते हैं? तो इंग्लैंड से आते हैं। इनका जन्म जो है 1572 ईस्वी में हुआ है। जैसा कि जन्म और डायड, डायड पूछे या नहीं पूछे, लेकिन जन्म और उनका जन्म कहाँ हुआ है, वो कहाँ पे रहने वाले थे, ये जरूर पूछा जाता है। तो इसको आप लोग पूरा 100% कंप्लीट कर लेंगे। उनका जन्म जो है, जॉन डन का जन्म, जॉन डन का जन्म जो है 1572 ईस्वी में हुआ है। एंड ही वाज डायड इन 1631। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो 1631 ईस्वी में हुई है। बिकेम, वह बने थे, क्या बने थे? तो प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब होता है साधु। एट द एज ऑफ 42, देखिए पहले राइटर थे, लेकिन जब 42 यानी 42 साल की उम्र में वो क्या बन गए? साधु बन जाते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है, वो याद कर लीजिएगा। फेमस फॉर, वो किस चीज के लिए फेमस है? तो ही वाज फेमस फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। वो बहुत ज्यादा, उनका जो एक बुक का नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, वो बहुत ज्यादा क्या हुआ था? फेमस हुआ था, पॉपुलर हुआ था, जिसके कारण से वो भी क्या हो गए? फेमस हो गए। तो किस चीज के लिए फेमस है? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए। चैप्टर नेम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, राइटर नेम जॉन डन, बिलोंग्स टू लंदन और इंग्लैंड। जन्म कब हुआ था? तो 1572 यानी 1572 ईस्वी में। डायड इन 1631 यानी 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। वो साधु बन गए थे 42 साल की उम्र में। तो साधु कब बने थे? तो 42 साल की उम्र में क्या बन गए थे? साधु बन गए थे। फेमस फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए वो जाने जाते हैं। कॉल्ड, उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। तो पायोनियर मतलब होता है फर्स्ट यानी पहला। तो उनको कहा जाता है, ही वाज नोन एज पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से उनको जाना जाता है। तो क्या थे? ही वाज द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। अब सेक्ट या रिलीजन, वो किस जाति या धर्म के थे? तो वह एक क्रिश्चियन थे। और क्रिश्चियन में कौन सा सेक्शन था उनका? तो कैथोलिक। वो कैसे क्रिश्चियन थे? कैथोलिक क्रिश्चियन थे। तो ही वाज अ कैथोलिक क्रिश्चियन, ही बिलोंग्स टू लंदन इन इंग्लैंड। स्टडीड,
तो उन्होंने क्या क्या शिक्षा ग्रहण की थी, तो लॉ की पढ़ाई भी की थी, लॉ और थियोलॉजी की पढ़ाई की थी। तो वह उनका स्टडी क्या रहा है, तो लॉ और थियोलॉजी उनका स्टडी क्षेत्र रहा है। बुक्स बाय हिम, तो उनका सबसे फेमस किताब क्या है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इज द मोस्ट फेमस बुक ऑफ जॉन डन। ये रहा इनके बारे में। नेक्स्ट जान लेते हैं इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। अबाउट चैप्टर, तो चैप्टर के बारे में जान लीजिए। हमारा नाम है चैप्टर का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। टाइप, जैसा कि ये पूछा जाता है, इसका आप लोग एक चार्ट बना लीजिएगा कि जो चैप्टर नेम का, उसके राइटर का, और वो चैप्टर जो है वो किस टाइप का, स्टोरी है, पोएट्री है, एसे है, क्या है, स्पीच है, वो बना लीजिएगा आप लोग, क्योंकि वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, और आना 100% है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये जो हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई है, वह लव पोएम है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई कौन सा पोएम है, तो लव पोएम है। थीम ऑफ द चैप्टर, अच्छा थीम मतलब क्या है, इस चैप्टर में क्या बताया गया, कभी कभी पूछ लेता है व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस चैप्टर, नीचे में 4 एग्जांपल देते हैं, 4 वर्ड दे देते हैं, तो वो कौन सा सही होगा। तो ये जो हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई है, इस चैप्टर में पोएट कहते हैं, द पोएट सेज दैट ट्रू लवर्स नेवर पार्ट अवे। जो सच्चे प्रेमी होते हैं एक दूसरे से कभी बिछड़ते नहीं है। ठीक है कुमार सिंह, पीडीएफ बना करके हम भेज देंगे। तो द पोएट सेज दैट ट्रू लवर्स नेवर पार्ट अवे, मतलब जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी नहीं बिछड़ते हैं। अब हमारा उसमें का जितना मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनने वाला था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के, वो हो गए। अब कल की क्लास में इसी तरह से 4 या 5 चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसको करवा देंगे, क्योंकि पोएट्री समझना जरूरी है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है पोएट्री सेक्शन का, वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है सेकेंड चैप्टर, जिनके राइटर हैं वाल्ट विथमैन। जिनके राइटर कौन है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर है हमारा वाल्ट विथमैन। ही वाज द राइटर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो गया। नेम है यानी राइटर नेम वाल्ट विथमैन, याद कर लीजिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, तो वाट विथ मैन है इसके राइटर। इनका नेशनलिटी क्या है, वो कहां से बिलोंग करते हैं, तो ही वाज एन अमेरिकन राइटर। वाल्ट विथमैन इज एन अमेरिकन राइटर, वो कहां से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। बॉर्न इन 1819, 1819 में इनका जन्म हुआ है, एंड ही वाज डाइड इन 1892, 1892 में क्या हुई है, इनकी मृत्यु हो गई है। कॉल्ड, उनको कहा जाता है या जाने जाते हैं, तो पीपुल्स पोएट, ही वाज नोन एज पीपुल्स पोएट, इनको पीपुल पोएट के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको पूरा याद कर लेना है एग्जाम से पहले। ही वाज द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर ऑफ अमेरिका। तो इंडिविजुअलिस्टिक मतलब होता है अकेले लिखना, यानी ग्रुप वर्क नहीं करना, अकेला काम करना क्या कहलाता है, इंडिविजुअलिस्टिक कहलाता है। तो वो क्या थे, तो ही वाज द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर ऑफ अमेरिका। अमेरिका के सबसे मुख्य महत्वपूर्ण कौन थे, हमारे वाल्ट विथ मैन है, अकेला यानी अपने काम को अकेले करने में इंडिविजुअली वर्क करते थे वो। He began working as a carpenter before 12th birthday। तो ये भी जो है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में, कि उन्होंने ही बिगेन वर्किंग, उन्होंने काम करना शुरू किया था कारपेंटर के रूप में। कारपेंटर मतलब होता है जो लकड़ी वगैरह बनाने का काम करता है, उसको कारपेंटर बोलते हैं। इसका हिंदी बोले तो बढ़ई होता है, ठीक, जो लकड़ी के सामानों को बनाते हैं उसको बढ़ई बोलते हैं। तो 12वीं बर्थडे से पहले वो क्या थे, एक कारपेंटर थे। याद कर लीजिए 12वीं बर्थडे से पहले वो किस काम को करते थे, तो बढ़ाई के काम को करते थे। द सिविल वार इन अमेरिका, अमेरिका में सिविल वार भी हुआ था, वाज फॉट इन 1861। ये भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि अमेरिका में इन विच सेंचुरी, नो 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 सॉरी, इन विच ईयर
अमेरिका अमेरिका हैज बिगेन सिविल वार, यानी अमेरिका में जो सिविल वार है वो कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 1861 में शुरू हुआ था। ड्यूरिंग सिविल वार, यानी सिविल वार के दौरान ही वर्कड, वह काम करते थे एज अ वॉलंटियर। ठीक है, वॉलंटियर मतलब होता है स्वयंसेवी। वॉलंटियर मतलब क्या होता है? स्वयंसेवी, जिसको स्वयंसेवक बोलते हैं। जैसे हम बिना किसी पेमेंट के जो काम करते हैं वो क्या कहलाता है? वॉलंटियर का काम होता है। जैसे कोई भी धार्मिक चीज होती है तो उसमें बहुत सारे पर्सन को क्या किया जाता है? इन्वॉल्व किया जाता है, नियुक्त किया जाता है कि आप देख रेख कीजिएगा कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं हो, उसी को हम लोग वॉलंटियर बोलते हैं। ठीक। बुक्स बाय हिम, तो इसके द्वारा, इनके द्वारा भी लिखा गया बुक है। पहला बुक जो है हमारा लीफ ऑफ ग्रास, ये ईयर नहीं भी याद करिएगा, काम चल जाएगा। लीव्स ऑफ ग्रास जो है किनके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट विथमैन के द्वारा लिखा गया है। ड्रम टैप्स हो गया। चलिए अबाउट चैप्टर, अब चैप्टर के बारे में जान लीजिए कि चैप्टर में आखिर क्या क्या है। तो चैप्टर के बारे में नेम, चैप्टर का नेम हो गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। टाइप कौन सा है? ये हमेशा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है टाइप। हर मतलब जितना भी एग्जाम है बिना टाइप का क्वेश्चन नहीं आता ऑब्जेक्टिव, हमेशा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सारे चैप्टर का तो पूछ नहीं सकता, लेकिन किसका पूछ ले किसको पता, इसीलिए आप लोग याद करेंगे। तो जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो फ्री वर्स है। क्या है हमारा? फ्री वर्स है। टोटल लाइन्स इसमें कितने हैं? इसका एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है इनके टोटल लाइन 13 लाइन है। कितने हैं? 13 लाइन है इसमें। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसमें कितने लाइन है? तो 13। नेक्स्ट देखिए समथिंग स्पेशल, अब इनके बारे में कुछ स्पेशल बताया जा रहा है वो भी याद कर लीजिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग पोएम, जो हमारे किताब में जो 13 लाइन में दिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उतना छोटा भी नहीं है, यह बहुत ज्यादा लंबा क्या है? तो पोएम है, बहुत लंबी कविता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग पोएम है, बहुत बड़ी कविता है। इट हैज टोटल 52 सेक्शंस। ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो कितने सेक्शन में बटा हुआ है? तो 52। याद कर लेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है एक बहुत बड़ी कविता है, बहुत लंबी कविता है, जो 52 सेक्शन में क्या है? डिवाइड है। दिस इज फर्स्ट सेक्शन इन योर सिलेबस, और ये जो 52 सेक्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, उसमें का जो पहला सेक्शन है वो हमारे 12th की किताब में दिया गया है। कंप्लीट। थीम ऑफ द पोएम, अच्छा इस पोएम जो है उसका थीम क्या है? तो इन दिस चैप्टर द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इस चैप्टर में जो पोएम है, जो राइटर है, जो पोएट है, वो कहते हैं किसके बारे में? यूनिवर्सल मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उसके भाईचारा की बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं कि सबको आजादी होनी चाहिए, किस चीज के लिए? तो बोलने के लिए। पैट्रियोटिज्म एंड मेनी मोर। पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति की बात की है कि हम लोगों में क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए, और इसी के अनुसार आगे और भी बातें उन्होंने बताई है। अब नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड चैप्टर आ चुका है, पोएट्री सेक्शन का थर्ड चैप्टर। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इनके जो राइटर हैं W.H. एवडेन है। इनके राइटर कौन है? तो W.H. एवडेन है। W.H. एवडेन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर जो है हमारे W.H. एवडेन है, जिनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ है। कहाँ इनका जन्म हुआ है? इंग्लैंड में। तो इनके बारे में याद कर लीजिएगा कि इनका जन्म 1907 में हुआ है और इंग्लैंड देश में हुआ है। लेफ्ट इंग्लैंड इन, वह इंग्लैंड छोड़ देते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। वह इंग्लैंड छोड़ देते हैं 1993 में। वो कब छोड़ देते हैं? 1993 में। ये बहुत ही जितने भी बताए जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के व्यू से, ये ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछे जाते हैं, क्योंकि इतना गहरा अध्ययन कोई भी विद्यार्थी नहीं कर पाता है। लेफ्ट इंग्लैंड इन 1939, वह 1939 में क्या किए थे? तो इंग्लैंड को छोड़ दिए थे। शिफ्टेड टू, वो कहाँ शिफ्ट हो गए? तो इंग्लैंड को छोड़ करके अमेरिका में जा बसे। तो पूछा जा सकता है
कि कौन सा जो पोएट है वो इंग्लैंड छोड़ करके अमेरिका में जा बसे, तो कौन है? WH एवडेन है। कंप्लीट। कब गए? तो 1939 ईस्वी में। उनकी मृत्यु कब होती है? 1973 में। तो उनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1973 में उनकी मृत्यु हो जाती है WH एवडेन साहब की। ही वॉज अ वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब होता है अनेक गुणों वाला, ठीक है। ही वॉज अ वर्सेटाइल पोएट, उनके अंदर जो था बहुत ज्यादा गुण था, एक ही गुण नहीं था, उनके अंदर बहुत ज्यादा कलाएं थी। वर्स वर्स ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक थे वह, ट्रांसलेटर थे और एडिटर भी थे। यानी उनके पास केवल पोएट का ही गुण नहीं था, वो वर्स ड्रामाटिस्ट भी थे, ड्रामा भी लिखते थे। क्रिटिक था, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में उनकी कमियां निकालना, उसकी अच्छाइयों को बताना क्रिटिक कहलाता है। ट्रांसलेटर थे और एडिटर भी थे, संपादक। उनको प्राइज भी मिला हुआ है, पुलिजर, ठीक है। पुलिजर प्राइज जो है कब मिला है? तो 1948 फॉर द एज ऑफ एनेक्जाइटी के लिए, ठीक है। फॉर द एज ऑफ एनेक्जाइटी, तो एज ऑफ एनेक्जाइटी उनका वर्क है, इसके लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? तो पुलिजर प्राइज कब मिला है? तो 1948 ईस्वी में मिला हुआ है। हिज वर्क, उनका काम क्या है? हिज वर्क इज डिवाइडेड इनटू टू फेज, ब्रिटिश एंड अमेरिकन। तो उनके जितने भी कार्य हैं, यानी वो जितने भी रचनाएं किए हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक अमेरिकन और दूसरा ब्रिटिश। क्योंकि जब तक वो इंग्लैंड में थे, तो इंग्लैंड में थे, वहां जो भी लिखे हैं उसको ब्रिटिश में रखा गया है। किस में रखा गया है? तो ब्रिटिश में। और जो बाद में अमेरिका में शिफ्ट हो गए, वहां पे जो भी रचनाएं लिखे हैं, पोएट लिखे हैं, स्टोरी लिखे हैं, उसको किस में रखा गया? अमेरिकन में रखा गया है। ओके, बना दिया जाएगा राधे। बुक्स बाय हिम, द एज ऑफ एनेक्जाइटी, जो आपने देखा, उन्हीं के लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? तो पुलिजर पुरस्कार मिला हुआ है। कब मिला हुआ है? तो 1948 ईस्वी में मिला हुआ है, 1948, ठीक है। बुक्स बाय हिम, इनके द्वारा कौन कौन से किताब लिखी हुई है? तो द एज ऑफ एनेक्जाइटी हो गया, द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक ए स्ट्रेंजर, ये चार किताबें मुख्य हैं। ये याद कर लीजिएगा, ये चारों किताब किनके द्वारा लिखा गया है? तो WH एवडेन साहब के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, अबाउट चैप्टर। तो चैप्टर का नाम क्या था? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? चैप्टर का नाम है। टाइप है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये एक लाइरिकल पोएम है। कैसा पोएम है? तो लाइरिकल पोएम है। एनेक्जाइटी मीन्स मतलब क्या होता है? एनेक्जाइटी मतलब होता है चिंता, दुख में होना, उसी को बोलते हैं एनेक्जाइटी। चलिए, टोटल स्टांजा कितने हैं? तो टोटल स्टांजा जो है 5 है। कितने हैं? 5 है। तो चैप्टर के बारे में आपने क्या जाना? चैप्टर का नाम हमारा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। टाइप क्या है? तो लाइरिकल पोएम है। टोटल स्टांजा कितने हैं सर? तो 5 है। थीम क्या था ये पोएम का? तो इन दिस चैप्टर द पोएट हैज टॉक्ड, इन दिस चैप्टर द पोएट हैज टॉक्ड, पोएट ने क्या किया है? बताया है। अबाउट द फ्रस्ट्रेशन, बताया ना, फ्रस्ट्रेशन यानी चिंता, फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब क्या होता है? निहित, इन ह्यूमन लाइफ। इस चैप्टर में बताया है कि इंसान किस प्रकार से, इंसान के जीवन में बहुत सारी क्या होती है? चिंताएं निहित होती है, उसी को इन्होंने बताया है। एंड ऑल्सो द हार्श रियलिटी ऑफ डेथ, और उन्होंने इसके बारे में बताया है कि हम लोग कितना भी कुछ कर ले, हमको तो एक न एक दिन क्या करना है? मरना है। तो उन्होंने हमारी चिंताओं को इस चैप्टर में बताया है। और किसको बताया है? तो हार्श रियलिटी ऑफ डेथ, सबसे कटु सत्य, जो कठोर सत्य है, इंसान सुनना नहीं चाहता। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन सबको विश्वास है कि कल तो हम लोग जीने वाले हैं, मतलब इसी यही सोचकर सोते हैं कि कल तो हमको उठना है। ये कोई नहीं सोच के सोता कि हम कल मरने वाले हैं। तो वो जो है ना, हार्श रियलिटी ऑफ डेथ को इस चैप्टर में बताए हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम, जिनके राइटर जो है जॉन किट्स है। ऑड टू ऑटम के राइटर कौन है? जॉन किट्स। चैप्टर का नाम हो गया ऑड टू ऑटम, राइटर नेम हो गया जॉन किट्स। बॉर्न ऑन, इनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1795 में हुआ है।
ये इनके सिटी का नाम हो गया, ये कैपिटल का नाम हो गया, ये इंग्लैंड का नाम हो गया। यानी मूरगेट लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है। बिल्कुल पूछता है और वो भी पढ़ाए जाएंगे। तो मूरगेट हो गया, लंदन हो गया, इंग्लैंड हो गया। इनका जन्म जो है मूरगेट में हुआ था, जो कि लंदन में पड़ता है, और लंदन कहाँ पड़ता है तो इंग्लैंड में पड़ता है। डायड ऑन, उनकी मृत्यु कब हुई थी तो 23 फरवरी 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी दूसरे शहर में देश में जा चुके हैं, रोम, यानी रोम में मरते हैं, इटली में। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है तो इटली में जाकर के होती है। ड्यू टू यानी डाइड ड्यू टू। अब देखिए इनके मरने के पीछे एक कारण भी था। ये ऐसे नहीं मरे थे, ये ट्यूबरकुलोसिस के कारण मरे थे। ट्यूबरकुलोसिस जो एक बीमारी का नाम है जो ब्रेन में होता है, तो उन्हीं के कारण क्या हो गए थे, ये मर गए थे, इनका देहांत हो गया था। ही वॉज अ रोमांटिक पोएट एंड ऑल्सो अ सर्जन। देखिए वह एक रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक मतलब क्या होता है, प्यार मोहब्बत के बारे में लिखना। तो रोमांटिक हो गया, और किस वो क्या थे, एक सर्जन भी थे। सर्जन मतलब चिकित्सक भी थे साथ साथ। तो पोएट होने के साथ क्या थे, वह एक चिकित्सक भी थे। पूछा जा सकता है कि कौन सा जो राइटर है या पोएट है, वह पोएट होने के साथ साथ चिकित्सक भी था, यानी सर्जन भी था। तो कौन हो जाएगा हमारा और टू एटम का जॉन कीट्स हो जाएगा। कि इस राइटर की मृत्यु जो है ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी से हुई थी, तो जॉन कीट्स हो जाएगा। इटली में कौन मरे थे तो जॉन कीट्स हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इंटरेस्टेड इन, वो किस चीज में इंटरेस्ट लेते थे तो इनका इंटरेस्ट जो था क्रिकेट में था, जो कि सबका होता है, और बॉक्सिंग में था। तो इनका इंटरेस्ट किसमें था, क्रिकेट में और बॉक्सिंग में था। इनकी फर्स्ट पोएम क्या है तो फर्स्ट पोएम है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इनकी जो सबसे पहली कविता है वह कविता क्या है तो लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इट इज द फर्स्ट पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स। ये याद कर लीजिए, लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर क्या है तो इनकी पहली कविता है। कब पब्लिश हुई थी तो 1914 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी 1914 में, 1914 में पब्लिश हुई थी। कौन सी किताब तो लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर। बुक्स बाय हिम, इनके और भी बुक है, लमिया, लेमिया हो गया, इंडीमियन और हाइपेरियन। ठीक है, तो लेमिया, इंडीमियन और हाइपेरियन, दीज आर द बुक्स रिटन बाय जॉन कीट्स। ये सारे किताबें किनके द्वारा लिखे गए हैं तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखे गए हैं। फेमस पोएम इनके कौन कौन से फेमस है तो देख लीजिए। जॉन कीट्स के लिए प्यारा सा जिसमें ऑड आ जाएगा, समझ जाए किनके द्वारा लिखा गया है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। तो ऑड का मतलब क्या है, ऑड टू ऑटम, ऑड टू नाइटिंगेल, ऑड टू साइकी, और ऑड टू अच्छा ऑड ऑन मेलंकोली। तो ये सारे क्या हो गए, किसके द्वारा लिखे गए हैं, जॉन कीट्स के द्वारा लिखे गए हैं। चैप्टर का नाम हमारा ऑड टू ऑटम था। टाइप क्या था, सबका टाइप हमने लिखवा दिया। टाइप क्या था, ऑड था। ठीक है, टोटल स्टांजा इसमें कितने हैं तो 3 है। टोटल स्टांजा कितने हैं 3। ईच स्टांजा हैज 11 लाइन्स। ये भी याद कर लीजिए, ये ऐसा पोएम है जिसके पास में प्रत्येक स्टांजा के पास क्या होता है 11 लाइन है। फेमस क्वेट्स क्या था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ज्वा फॉर एवर, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। वो कहते थे, उनका फेमस कोट था कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ ज्वा फॉर एवर। अगर किसी के पास ब्यूटी है यानी सुंदरता है तो उसे हमेशा के लिए खुशी मिलती है। ब्यूटी इज ट्रूथ यानी सुंदरता ही सच्चाई है, और ट्रूथ इज ब्यूटी, और सच्चाई ही क्या है सुंदरता है। तो वो इनका कोट था। थीम क्या है इस पोएम में, इस पोएम का थीम क्या था, द पोएट प्रेजेज, प्रेजेज मतलब होता है प्रशंसा करते हैं। द पोएट प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ ऑटम। ऑटम जो है एक सीजन का नाम है। तो इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं वो किसका प्रशंसा कर रहे हैं तो ब्यूटी ऑफ ऑटम, जो ऑटम जो मौसम है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इन द पोएम यानी इस पोएम में, एंड इट्स वर्दीनेस, एंड इट्स वर्दीनेस इन वेरियस फॉर्म्स। वो बताते हैं, वर्दीनेस मतलब क्या होता है, उसके क्या क्या उपयोग हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं।
तुलना करके बताते हैं कि जो ऑटम है, जो ऑटम का मौसम है, पतझड़ का मौसम, वो कितना सुंदर मौसम है, इंसानों को क्या संदेश देता है, और वो कितने वेरियस फॉर्म्स क्या करते हैं, हम लोग को लाते हैं, उपयोगी है इतने सारे रूपों में, यही बताते हैं इस चैप्टर में। और यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। तो इसके बाद जो है हम लोग आज कर लेते हैं सर्वनाम और विशेषण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं, अभी 5 मिनट बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।